नमस्कार, पीपुल्स वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। संपर्क से समाधान, प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत राधानगर में कैंप कोर्ट का आयोजन। कैम्बल बे में कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लिटिल अंडमान जोन में विद्यार्थियों हेतु 5 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ और समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संपर्क से समाधान, प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत राधानगर में कैंप कोर्ट का आयोजन। जन समस्याओं के त्वरित समाधान एवं प्रशासन को सीधे गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से संपर्क से समाधान, प्रशासन गांव की ओर आउटरीच कार्यक्रम के तहत 2 जनवरी 2026 को ग्राम पंचायत भवन राधानगर में एक कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस कैंप कोर्ट की अध्यक्षता उत्तर एवं मध्य अंडमान के उपायुक्त श्री सुशांत पादा IAS ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनना तथा उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। कैंप कोर्ट में सिविल प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि, मत्स्य, वन, आपूर्ति एवं ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही राधानगर पंचायत के पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कैंप कोर्ट के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याएं एवं मांगे प्रस्तुत की गई, जिनमें से कई का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। जिन मामलों में अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आगे की कार्यवाही हेतु चिन्हित किया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग ने 1 माह के भीतर सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया, जबकि नागरिक आपूर्ति विभाग ने LPG सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में डॉक्टरों की तैनाती एवं दवाओं की नियमित आपूर्ति सहित कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। वहीं मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राजस्व विभाग एवं BSNL अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कैंप कोर्ट के उपरांत उपायुक्त एवं उनके साथ उपस्थित अधिकारियों ने 2 एवं 3 जनवरी 2026 को PHC राधानगर, राजा प्लॉट, श्याम नगर एवं स्वराज ग्राम गांव का क्षेत्रीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संकट, नालों में अवरोध, मानसून एवं उच्च ज्वार के दौरान जल भराव, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण तथा बुनियादी ढांचे से जुड़ी कमियों का मौके पर आकलन किया गया। संबंधित विभागों को रिंग वेल निर्माण, नालों की सफाई, तकनीकी प्राकलन प्रस्तुत करने तथा विभागीय समन्वय से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जन केंद्रित शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस प्रकार के आउटरीच कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति और जन शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। कैम्बल बे में कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय कैम्बल बे में पारंपरिक कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट आधारित कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम एवं दुग्ध उत्पादक किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रेट निकोबार द्वीप के उप प्रमुख, गोविंद नगर एवं कैम्बल बे ग्राम पंचायतों के प्रधान, कैम्बल बे के उप प्रधान, पंचायती राज संस्थानों के कई प्रतिनिधि तथा गोविंद नगर, कैम्बल बे एवं लक्ष्मी नगर तीनों ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 30 पशुपालक किसानों ने सक्रिय सहभागिता की। बैठक को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के निदेशक डॉक्टर KA नवीन ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने उन्नत प्रजनन तकनीकों के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनके माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मादा बछड़ों के अनुपात में बढ़ोतरी तथा दूरस्थ निकोबार जिले में समग्र पशुधन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को पारंपरिक कृत्रिम गर्भाधान एवं क्रांतिकारी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट तकनीक के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस तकनीक से मादा बछड़ों की अधिक संभावना सुनिश्चित होती है, जिससे दुग्ध विकास को बढ़ावा मिलता है और अवांछित नर बछड़ों की संख्या में कमी आती है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की उपलब्धता, अनुदान योजनाओं तथा डोर स्टेप सेवा सुविधाओं के संबंध में भी किसानों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों ने अपने अनुभव साझा किए तथा
तकनीकों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछे। बैठक में उपस्थित प्रधानों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने अधिक से अधिक किसानों को इन वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। निदेशालय सामाजिक कल्याण द्वारा टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सेमिनार गैलरी में नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध आयोजित अखिल भारतीय एकल जागरूकता अभियान के समापन अवसर के रूप में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा एक स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान 194वें दिवसीय अखिल भारतीय एकल जागरूकता अभियान का औपचारिक समापन भी किया गया। यह अभियान 26 जून 2025 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से प्रारंभ हुआ था, जिसने देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सफलतापूर्वक कवर किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों द्वारा जानकारीपूर्ण एवं प्रेरक सत्र प्रस्तुत किए गए। इनमें IRCA चिकित्सकीय डॉक्टर M.K. महतो, एंटी नार्कोटिक्स CID शाखा के उप निरीक्षक श्री मनोज लाल, NTCP के मनोवैज्ञानिक सह परामर्शदाता श्री रतिन मलिक तथा नशा मुक्त भारत अभियान के एकल स्वयं सेवक श्री शेखर राव शामिल रहे। संसाधन व्यक्तियों ने नशीले पदार्थों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, कानूनी प्रावधानों तथा नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जागरूकता के क्षेत्र में उनके स्वैच्छिक एवं सतत योगदान के लिए टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य द्वारा श्री शेखर राव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को UDID कार्ड की पंजीकरण प्रक्रिया एवं इसके लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जिसके उपरांत विद्यार्थियों ने नशा मुक्त एवं सशक्त भारत के राष्ट्रीय मिशन को समर्थन देने की शपथ ली। लिटिल अंडमान जोन में विद्यार्थियों हेतु 5 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। लिटिल अंडमान जोन के विद्यार्थियों के लिए 5 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का अत्यंत उत्साह के साथ शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा निदेशालय द्वारा लिटिल अंडमान शैक्षिक जोन के सहयोग से 2 अलग अलग क्लस्टरों में आयोजित किया जा रहा है। PM श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडबे एवं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल RK-पुर हडबे क्लस्टर में कार्यक्रम का उद्घाटन PM श्री गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडबे के प्राचार्य श्री प्रभाष रॉय द्वारा शतरंज की पहली औपचारिक चाल चलकर किया गया। इसी प्रकार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल RK-पुर क्लस्टर में शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती डॉर्ली सैमुअल द्वारा पहली औपचारिक चाल चलकर किया गया। इस अवसर पर सहायक पर्यवेक्षक क्रीड़ा के प्रभारी श्री मोहम्मद सलीम भी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोन के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 150 छात्र छात्राएं 2 अलग अलग क्लस्टरों में भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में शतरंज के प्रति रुचि विकसित करना, उनकी बौद्धिक क्षमता को निखारना तथा जमीनी स्तर पर शतरंज खेल को बढ़ावा देकर उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर S. राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट 11 चरमा द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सभी 9 शैक्षिक जोनों के सामान्य शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा विषय पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 से 7 जनवरी 2026 तक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 80 सामान्य शिक्षक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्य शिक्षा संस्थान डाइट 11 चरमा की प्राचार्य श्रीमती संगीता चंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने सभी बच्चों के लिए समान एवं न्याय संगत शिक्षण अवसर सुनिश्चित करने में समावेशी शिक्षा के महत्व पर बल दिया तथा शिक्षकों से अपने कक्षों में शिक्षार्थी केंद्रित एवं समावेशी शिक्षण पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य भूमि से पधारे प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों की उपस्थिति से विशेष रूप से समृद्ध किया गया है। इनमें क्षेत्र शिक्षा संस्थान
मैसूर की पूर्व डीन डॉक्टर रमा एस तथा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई की प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर श्री प्रिया आर शामिल है। ये संसाधन व्यक्ति शिक्षकों को विविध अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु व्यवहारिक रणनीतियों, शैक्षणिक कौशलों एवं कक्षीय हस्तक्षेपों से सुसज्जित कर रही हैं, जिससे समावेशी शिक्षण अधिगम वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।